हेलो गाइस। तो आज हम निकल पड़े हैं कुंभ मेले के बाद कैसा है हाईवे का हाल वो जानने के लिए। तो क्योंकि अभी मालूम नहीं है कि कुंभ का के बाद हाईवेज़ कैसे हैं, ट्रैफिक है या नहीं है, इसीलिए हम बाइक से निकले हैं। क्योंकि अगर ट्रैफिक मिलता है तो दिक्कत हो सकती है। मैंने बहुत लंबे लंबे जाम देखे हैं जो कई कई किलोमीटर तक थे। फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं कैसा है हाईवे का हाल। तो ये हम आ गए हैं जो हमारा हाईवे है उससे पहले जो टेढ़वी चौराहा है, आप जानते होंगे, वहाँ से हम आगे बढ़े हैं। शहर से समझ लीजिए निकल गए हैं और हाईवे से लगभग 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी हम निकले हैं जानने के लिए कि कैसा है हाईवे का हाल। फ़िलहाल ये सड़कें तो खाली हैं, यहाँ पर भी ट्रैफिक मिलता था पहले भी, और हालांकि कम रहता था। मेन जो ट्रैफिक रहता था वो रहता था हाईवेज़ पर। तो अभी हाईवे तो यहाँ से दूर है, तो मैं चल रहा हूँ लेकर, देखता हूँ कैसा है हाईवे का हाल। यहाँ तो अभी फ़िलहाल सन्नाटा है, सामान्य जो जनजीवन चलता रहता है वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कमोबेश। मॉर्निंग का ये टाइम जो है वो है लगभग 9 बज रहे हैं और छिटपुट गाड़ियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। एकदम नीट एंड क्लियर रोड दिख रहा है आपको, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और हम उस रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहला जो शहर से लगा हुआ आप कह सकते हैं कि बड़ा जो चौराहा है, या हम लोग अपनी भाषा में उस टाइम ये कहते थे कि जो हडल्स होते थे हमारे, वो सबसे पहला हडल्स आप कह सकते हैं था, वो था द्वारिकागंज जो क्रॉसिंग थी, वहाँ से शुरू होता था ट्रैफिक को फेस करने का दौर। तो जो द्वारिकागंज क्रॉसिंग है, ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं द्वारिकागंज क्रॉसिंग पर। कैसा है द्वारिकागंज क्रॉसिंग का हाल अभी आप देख लीजिए। फ़िलहाल बैरियर खुले हुए हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है। हम बहुत ही स्मूथली यहाँ से भी निकल जा रहे हैं आज, जैसा कि पिछले लगभग 1.5 महीने से ऐसा कुछ होता नहीं था यहाँ से कि आप इतनी आसानी से यहाँ से निकल सकते थे। तो फ़िलहाल खाली है। ये है द्वारिकागंज का चौराहा, यहीं से हम कनेक्ट होते हैं हाईवे से। अब हम आ चुके हैं अयोध्या और सुल्तानपुर या प्रयागराज, आप हाईवे कह सकते हैं इसे। देखिए ये द्वारिकागंज चौराहे से हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो दूसरा हडल है हमारा वो होता है कटका चौराहा। कटका खानपुर चौराहे पर हम पहुंचने वाले हैं। ये रामराजी इंटर कॉलेज है। अभी एकदम सब कुछ साफ़ सुथरा, रास्ता एकदम अच्छा है, कोई ट्रैफिक नहीं है, आराम से आप यात्रा कर सकते हैं। और बस कुछ ही क्षणों में हम पहुंच जाएंगे कटका का जो मेन चौराहा है वहाँ पर। तो देखेंगे कैसी है स्थिति, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि हमें ट्रैफिक ऐसे तो नहीं मिलता है, लेकिन आगे मिल जाता था और फिर वहीं से ट्रैफिक शुरू हो जाता था। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कैसा होगा आगे का हाल, ट्रैफिक है या नहीं है। तो ये हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट चौराहे पर कटका के। तो आप देख सकते हैं कि कैसा है चौराहे का हाल। तो फ़िलहाल कोई ट्रैफिक नहीं है। जनरल लोग जो डेली क्या आते जाते रहते हैं वैसा ही ट्रैफिक है, कोई ख़ास ट्रैफिक नहीं दिख रहा है। इसके ठीक बगल में एक सिमरी मोड़ पड़ता है, तिराहा है, तो वहाँ से बैरिकेटिंग करके जो हमारे पुलिसकर्मी है, यातायात के ट्रैफिक पुलिस है, वो डाइवर्जन करती है, कभी सेमरी रोड पे भेज देना और कभी अगर खाली है तो सीधा भेज देना। तो देखते हैं वहाँ का कैसा हाल है। आज कुंभ को लगभग ख़त्म हुए 1 हफ्ते होने जा रहे हैं। ये है वो तिराहा। फ़िलहाल बैरियर्स हटे हुए हैं और रास्ता एकदम साफ़ है, आसानी से आप आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कोई रुकावट नहीं है।
एकदम बढ़िया और बिना ट्रैफिक, बिना किसी रुकावट का रास्ता है। अपने आप सफ़र का आनंद ले सकते हैं और अपनी जो गाड़ियां हैं उनमें रेस भर सकते हैं। जो एक रेस थी गाड़ियों की वो रुक सी गई थी पिछले 1.5 महीनों से इस हाईवे पर, तो कहीं न कहीं अभी फ़िलहाल ये हाईवे पूरी तरीके से खुला दिख रहा है। अभी सिमरी तिराहे को हमने पार किया है। अगला जो हमारा हडल है वो है हमारा जो पूर्वांचल हाईवे को कनेक्ट करता है, जहाँ पर ये हाईवे कनेक्ट करता है वहाँ से, तो वो भी एक ख़ास जगह हुआ करती थी। वहाँ पे भी पुलिस बैरिकेडिंग करके रखती है और उस बैरियर को भी पार करना एक टास्क है। तो हम अभी पहुँचने वाले हैं उसी पूर्वांचल हाईवे पर। देखिए ये एरो है, गाज़ीपुर को निकलता है वो हाईवे। तो अभी उस हाईवे पर ही हम ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले हैं। आगे वही हाईवे पड़ेगा, तो देखते हैं कि कैसा है उस हाईवे का हाल, वहाँ की क्या स्थिति है। अभी फ़िलहाल आप देखिए ये जो ढाबे वगैरह जहाँ पर भीड़ इतनी हुआ करती थी, लोगों से खचाखच भरे रहते थे, अभी फ़िलहाल सुनसान है एकदम, कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं। तो जो वो सैलाब था वो अभी फ़िलहाल थम चुका है, भीड़ थम चुकी है, गाड़ियों की रफ्तारें थम चुकी हैं, सभी अपने अपने घरों की तरफ शायद बढ़ चुके हैं और हाईवे पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं, जिस पर आप एकदम आराम से अच्छे से यात्रा कर सकते हैं बिना किसी रुकावट, बिना किसी दिक्कत के। ये है बाबूगंज मार्केट। यहाँ पर भी देखिए किसी तरह की कोई भीड़ नहीं है और आप आसानी से यहाँ से गुज़र सकते हैं। कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली है, किसी भी तरीके का ट्रैफिक नहीं है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। अभी मेरे ख़्याल से मैं पिछले 15 से 20 मिनट हुए हैं मुझे निकले हुए शहर से और मैं लगभग पहुंच गया हूं, बाबूगंज बाज़ार पार कर चुका हूं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा है हाल, आप ये देख सकते हैं। सड़कें, दुकानें सभी अभी लगभग शांत हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। अब वही लोग वहाँ आ रहे हैं जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं। बाहर के जो ट्रैवलर थे, जो भी टूरिस्ट थे, उनसे फ़िलहाल बाज़ारें खाली हो चुकी हैं, सड़कें खाली हो चुकी हैं, हाईवे खाली हो चुका है। आप देख सकते हैं मार्केट किसी भी तरीके का कोई कुछ भी नहीं है, एकदम सन्नाटा है। ये भी मार्केट आप देखते होंगे, गुप्तारगंज मार्केट है, ये भरी रहती है पूरी। अभी फ़िलहाल एकदम से खाली है, जबकि ये घनी आबादी के बीच में भी है, यहाँ पे वैसे भी बहुत भीड़ रहती है। अभी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से मार्केट खाली है। एकदम आसानी से, आराम से आप ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हेडेक, कोई भी परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी, ना ही फेस करनी पड़ेगी। जिस पूर्वांचल हाईवे से कनेक्ट करता है हमारा ये हाईवे, उस हाईवे के कमोबेश हम पास पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं वो, क्योंकि हमारा तीसरा और काफ़ी बड़ा हडल है। यहाँ से भी कभी कभी पुलिस डाइवर्जन कर देती थी, तो ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाता था या बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक को रोक दिया जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने इन पिछले 1.5 महीनों में ड्यूरिंग महाकुंभ फेस की हैं। ये देख सकते हैं आप, अयोध्या लखनऊ गाज़ीपुर जो हाईवे है, हम कहीं ना कहीं उसके एकदम पास पहुंच चुके हैं, जहां पे बैरियर्स लगाए जाते थे, बैरिकेड किया जाता था, लोगों को रोका जाता था, फिर टुकड़ों में ट्रैफिक को छोड़ा जाता था। जैसे कम्युनिकेशन होता था कि आगे का ट्रैफिक क्लियर है, तो यहाँ से कुछ एक ट्रैफिक को छोड़ा जाता था, फिर रोका जाता था। इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में ट्रैफिक को छोड़ते थे। तो अभी फ़िलहाल ये हम पहुँच चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी बैरियर्स हटे हैं, किसी तरह का कोई ट्रैफिक नहीं है। ये देख सकते हैं आप,
ये इधर देखिए, ये है पूर्वांचल हाईवे और हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं अयोध्या की तरफ। और अयोध्या के क्षेत्र में हम आने वाले हैं। अभी ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है। किसी भी तरह का अभी तक फ़िलहाल कोई ट्रैफिक नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं, अब हम जो आगे आने वाली बाज़ार है वो है कूड़े भार बाज़ार। हम पहुंचने वाले हैं कूड़े भार बाज़ार और जानेंगे कि क्या है स्थिति कूड़े भार बाज़ार की, क्योंकि वो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ी बाज़ार, अभी तक फ़िलहाल जो भी बाज़ारें पड़ी हमारी उनसे ज़्यादा बड़ी बाज़ार है। और ट्रैफिक जो है अमूमन वहाँ पर भी देखने को मिलता है कभी कभी। ये हम आ चुके हैं, लगभग कूड़े भार बाज़ार पहुँचने वाले हैं। और क्या स्थिति है कूड़े भार बाज़ार की आप स्वयं देख सकते हैं। कस्तूरबा विद्यालय है, जैसे ही आप बाज़ार में एंटर करेंगे और ठीक वहीं से अब लगभग मार्केट में हम एंटर हो चुके हैं। अभी तक फ़िलहाल ऐसी कोई ट्रैफिक ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है कि जिसकी वजह से आपको रुकना पड़े। सारे बैरियर्स हटा दिए गए हैं, रोड साइड में लगा दिए गए हैं। अभी कोई भी ट्रैफिक या कोई भी व्हीकल या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो। आराम से हम कूड़े भार बाज़ार भी पार कर रहे हैं। कूड़े भार जो बाज़ार का मेन चौराहा है, उस चौराहे पर हम पहुंचने वाले हैं। आपको दिखाता हूं मैं क्या है स्थिति कूड़े भार चौराहे की, कैसा है मंज़र वहां का, ट्रैफिक है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो पता चलेगा कि क्या स्थिति है, क्योंकि मैं इसीलिए आज बाइक से निकला हूं कि क्या पता भीड़ हो, तो इसलिए कार से निकलना थोड़ा सा सही नहीं था, इसलिए बाइक से निकला। ये है मेन चौराहा कूड़े भार बाज़ार का, ये देख सकते हैं आप। तो नाइस, यहाँ पर भी कोई भी ट्रैफिक नहीं है। देखिए आराम से हम निकल गए चौराहे से बाहर और अभी किसी तरह का कोई ट्रैफिक दिख नहीं रहा है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से आपको रुकना पड़े, कोई भीड़ भाड़ किसी भी तरीके का कुछ भी समस्या नहीं है। आप आराम से एकदम चल सकते हैं। आप जिस तरह का आपको रोड मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप कार से भी आ सकते हैं, बाइक से आ सकते हैं, किसी भी गाड़ी का आप प्रयोग कर सकते हैं। बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के आप आराम से आ जा सकते हैं। कोई अभी तक मेरे ख्याल से लगभग मैं 25 से 26 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका हूँ सुल्तानपुर शहर से, और किसी भी तरह का कोई ट्रैफिक अभी तक नहीं मिला है। मुश्किल से जिस सफ़र को हम पिछले 1.5 महीने में लगभग 3 घंटे 4 घंटे तक लग जाते थे हमें पूरा करने में, वो दूरी अभी तक मैंने मुश्किल से 20 से 25 मिनट में तय कर ली है। आप देख सकते हैं स्कूल की बसेज़ हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी फ़िलहाल स्पेक्ट्रम हाई एकेडमी।